हेलो दोस्तों। आज हम 2 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कुछ नेशनल स्तर के जो हमारी न्यूज़ हैं उसमें कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया है। जो कि पहला हमारा है, रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल रख दिया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने जो अपने आरपीएफ का नाम चेंज किया है। देखिए दोस्तों, जो आरपीएफ होता है, आरपीएफ का मतलब होता है रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये जो है वो आपकी जो पुलिस, जो आपके रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो तैनात हमारी पुलिसकर्मी भाई बंधु होते हैं, उसके फोर्स का नाम होता है। ठीक है, उस एजेंसी का नाम होता है। उसमें जो हमारी रेलवे है उन्होंने अपने जो आरपीएफ का नाम है वो बदल दिया है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी किया है कि जो आरपीएफ है उसको ए ग्रेड प्रदान किया है। ए ग्रेड मतलब सबसे उच्च स्तर पर उसको बिठा के रखा है। और हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल साहब जी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे प्रश्न में पूछा जा सकता है। और ऐसे जो हमारे आरपीएफ है, भारतीय जो रेलवे सुरक्षा बल सेवा है, वो इसलिए नियुक्त की जाती है ताकि वह रेलवे की संपत्ति के बेहतर संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए है। या कभी कभी रेलवे स्टेशन पे विवादित मुद्दे भी हो जाते हैं, उनको भी नियंत्रण करने के लिए ऐसी सुरक्षा बल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर हमारा ये है कि केरल सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश या पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका करंट अफेयर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ के जो जिन्होंने आपके केरल के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो है वो ये है कि प्रस्ताव पारित करने वाला देश पहला राज्य बन गया है। इस प्रस्ताव को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सदन में पेश किया गया और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने भी इसका समर्थन किया है। देखिए यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या बता रहा है, इस प्रस्ताव को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सदन में पेश किया गया। मतलब पिनाराई जो हैं मुख्यमंत्री केरल के, उन्होंने अपने इस मुद्दे को सदन में पेश किया और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने भी इसका समर्थन, मतलब उनके जो विपक्ष पार्टी थी जिनसे उनकी हमेशा टकराव होता रहता था, उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर, जब पिनाराई विजयन ने उस मुद्दे को पेश किया सदन में, तो उनके विपक्ष पार्टी ने भी उस चीज़ का समर्थन किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ देशों के बारे में भी बात की गई है। पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली के अलावा कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्य में सीईए लागू नहीं करने की घोषणा की है। देखिए यहाँ पर केरल में कुछ ऐसे मुद्दे उठे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली के अलावा अन्य कई मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने सीएए जो है उसको ना लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसको नहीं लागू करने के लिए बात की गई है। ठीक है, उपरोक्त समाचार में से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हमारे केरल के हैं। वो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे करंट अफेयर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए इस वाले जो प्रश्न और उत्तर को हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं जो कि परीक्षा से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नए प्रक्षेपण केंद्र की करेगा स्थापना। देखिए यहाँ पर इसरो जो है, ठीक है, इसरो कौन है हमारी, कौन है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारी स्पेसशिप है। स्पेस में रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च एजेंसी है भारत की। ठीक है, यहाँ पर इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नए प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना करेगा। नए छोटे प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना करेगा जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे उपग्रहों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसरो के प्रमुख ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला, इसरो के प्रमुख ने घोषणा की भारतीय अनुसंधान संगठन तमिलनाडु के
तुतुकुड़ी तुतुकुड़ी जिले में एक नया उपग्रह उपकेंद्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर इस नए उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया या केंद्र बनाया गया है। तो ये आपका तुतुकुड़ी जिला है एक, जहाँ पर एक नए उपग्रह का प्रक्षेपण की स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इस्तेमाल विशेष रूप से छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण 2300 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। ये अब सबसे बड़ी चीज़ देख लीजिएगा आप, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आंसर है 2300 एकड़। 2300 एकड़ क्षेत्र में इस उपग्रह का स्थापना, इस उपग्रह की जो शिलान्यास है वो किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि 2022 तक अंतरिक्ष में भारत के पहला मानवयुक्त अभियान गगनयान के प्रक्षेपण की दिशा में अंतरिक्ष यात्रियों की चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा इससे संबंधित है। इसरो अध्यक्ष ने यह भी बताया कि सरकार ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले चंद्रयान 3 अभियान को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें लैंडर और रोवर लगा होगा। ठीक है, उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें आपका जो इसरो के अध्यक्ष हैं के एस शिवन और मुख्यालय बेंगलुरु स्थापित जो हुआ था वो 1969 में स्थापना की गई थी। ये आपका तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपका है। ठीक है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी ये वाले जो पॉइंट हैं इन पर भी आप खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये वाले जो पॉइंट हैं इन पर जिनको हमने हाईलाइट किया है वो खास करके आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है और क्लियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर बात करेंगे। बगदाद में हुए अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हुई मौत। ये देखिए यहाँ पर जो चौथा आपका करंट अफेयर है वो आपका ये बता रहा है कि बगदाद में हुई अमेरिकी हवाई हमले, जो अभी रिसेंट जो हमारा बगदादी हमला हुआ था अमेरिका में, उसमें ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी जो थे उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। ठीक है, बगदाद में हुई एक अमेरिकी हवाई हमले के दौरान ईरान के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। सुलेमानी जिन्होंने ईरान की स्पेशल कुड्स फोर्स एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का नेतृत्व किया था और जो ईरान व मध्य पूर्व की राजनीति के प्रमुखों में से थे। ये आप इस पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। उनकी मृत्यु के ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही चल रहे थे, है ना, और चल रहे तनाव को बढ़ा दिया और ईरानी बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए कारण दिया। सुलेमानी की मौत की खबर आते ही तेल की कीमतों में 4% से अधिक बढ़ोतरी की गई है और जिससे कच्चे तेल से समृद्ध क्षेत्र में संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास एक है, ईरान राजधानी जो है वो तेहरान है। ठीक है, ईरान की राजधानी जो है वो क्या है, वो तेहरान है। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है और मुद्रा रियाल है। राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। देखिए जब उनकी मौत हुई तो यहाँ पर तेल की रेट में 4% से अधिक बढ़ा दी गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कुछ राज्य समाचार के बारे में हम बात कर लें। यूपीएसआरटीसी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की। यूपीएसआरटीसी जो हमारी बस है, बस सेवा है, वहाँ पर यूपीएसआरटीसी में एक महिलाओं की सुरक्षा हेतु यहाँ पर एक जो पोर्टल किया गया है, दामिनी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दामिनी हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है, ये वाला। ठीक है, निर्भय योजना का विस्तार के रूप में हेल्पलाइन के लिए यूनिक संख्या 8114277777 मीन्स 5 times 7 फिर 81 और 142 ये आपका कोड दिया गया है, एक संख्या दी गई, यूनिक कोड दिया गया है जो कि को जारी किया गया है। उसके माध्यम से आप इस
कोड के माध्यम से आप सेवा ले सकते हैं। इस सेवा में महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान सुरक्षा के मद्देनज़र शिकायत कर सकती हैं और सुझाव भी दे सकती हैं। ठीक है। उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना नॉर्मल सा है। उसके बाद हम त्रिपुरा में प्राचीन पर्व लाई हराओबा हुआ आरंभ। देखिए, त्रिपुरा में एक पर्व मनाया जाता है। त्रिपुरा में एक पर्व मनाया जाता है जिसे लाई हराओबा हुआ आरंभ, लाई हराओबा के नाम से जानते हैं। इस पर्व का ध्यान रखिएगा त्रिपुरा में, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि लाई हरोबा किस राज्य का जो पर्व है वो कहाँ का है, कहाँ मनाया जाता है। या त्रिपुरा में मणिपुर मेती समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला किसके माध्यम से, मेती। देखिए ध्यान से सोचिएगा, त्रिपुरा में मणिपुरी मेती समुदाय के द्वारा समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन पर्व लाई हराओबा अगरतला में आरंभ हुआ। 5 दिनों तक चलने वाला इस महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग, पुतिबा लाई हरोबा समिति और पुतिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी अगरतला द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हैं। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। त्रिपुरा के सीएम जो हैं वो बिप्लब कुमार देव हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा उपयोगी हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। पीयूष जायसवाल ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस के लिए उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर यह पुरस्कार राज्यसभा सांसद और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर CP ठाकुर और बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी द्वारा पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरा हमारा तथ्य है कि पीयूष जायसवाल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवाधिकार पुरस्कार के मानव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और कला और संस्कृति के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं की तलाश करने के लिए पीयूष जायसवाल के योगदान को चिन्हित और सम्मानित करने के लिए दिया गया है। देखिए, प्रतिभाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन कुछ निकल पाती हैं, कुछ नहीं निकल पाती हैं। जिनको सहयोग मिल जाता है जो हमारे प्रतिभाशाली लोग हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो लोग अपना जो योगदान होता है, अपनी कला जो होती है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन हमारे जो पीयूष जायसवाल जी हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की खोज करने के लिए आज वो इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य से संबंधित भी हमारे पास तथ्य हैं। बिहार के राज्यपाल जो हैं वो फागू चौहान हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में भी हम अगर थोड़ी सी बात कर लें तो विज्ञान मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप की प्रदान की। विज्ञान मंत्रालय जो हमारा है, साइंस मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप भी प्रदान की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है। ठीक है, ये फेलोशिप के अनुसंधान के लिए जरूरी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रति माह 25,000 रुपये की राशि दी जानी शामिल है। इसके अलावा 5 वर्ष के लिए अनुसंधान अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। स्वर्ण जयंती फेलोशिप का उद्देश्य युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब नई रिसर्च के लिए, नए खोज के लिए, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी जो हमारे यहाँ सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि उनको और मोटिवेशन मिल सके, वो प्रोत्साहित हो सके, उनके अंदर रिसर्च करने की जो
कह सकते हैं शक्ति होती है, रिसर्च करने की जो आकांक्षाएं हो सकती हैं, वो उभर कर बाहर आ सकें। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त जो हमने न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है, उससे संबंधित एक तथ्य है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उनके बारे में यहाँ पर इन्हीं के सानिध्य में सारी चीज़ें होती हैं। नियुक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नियुक्तियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा लागू करने के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। दिशा लागू करने के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। यहाँ पर ये तथ्य जो है आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की अधिकारी डॉक्टर कृतिका शुक्ला और भारतीय पुलिस सेवा IPS की अधिकारी S दीपिका को आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, सरकार के ये वाला पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। सरकार को POCSO अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, त्वरित मतलब तुरंत सुनवाई करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी 13 जिलों में विशेष अदालतें स्थापित करेगी, जिससे महिलाओं व बच्चियों से जुड़े अपराध, रेप के मामले, सोशल मीडिया व उत्पीड़न और एसिड अटैक से जुड़े जैसे मामलों की तेज़ी से सुनवाई की जाएगी। देखते हैं सुनवाई होती भी है या ऐसे भी होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है सुनवाई होते होते, तब तक केस का मामला ख़त्म हो जाता है। उपरोक्त समाचारों से संबंधित कुछ आंकड़े भी हमारे पास हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। यहाँ पर कुछ समझौते भी दिए गए हैं। समझौते के बारे में लेके हम बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने डे नल्म के तहत फ्लिपकार्ट के साथ MOU पर किए हस्ताक्षर, मतलब फ्लिपकार्ट को DNULM के साथ मर्ज कर दिया है। कहने का तात्पर्य यही है, भारत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो आपका DAYNULM है, इसका फुल फॉर्म जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे भारत की महिलाएं हैं, अपना जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की तरीके से स्वयं बिजनेस कर रही हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, या उनकी किसी विशेष रुचि के लिए वो अपना कोई प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उसको अब फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत देश भर में 44 लाख महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। देखिए, इसमें जो स्थापना फ्लिपकार्ट की है वो 2007 में है। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में हुआ है। अब हम निधन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रतिष्ठित नाट्य सूर्य पुरस्कार से सम्मानित एवं प्रख्यात नाटककार रत्न ओझा का निधन हो गया है। असम के प्रख्यात नाटककार, ये असम के रहने वाले थे, असम के प्रख्यात नाटककार, साहित्य और सामाजिक कार्यकर्ता रत्न ओझा का निधन हो गया है। उन्होंने अपने गुरु फनी शर्मा की मृत्यु के बाद राज्य में समाप्त हो रही थिएटर परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए 1971 में अपने नाटक कोकाइडो से असम में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की थी। रंगमंच के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2005 में प्रतिष्ठित नाट्य सूर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। वैसे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मेरे लफ्ज़ों के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, खेलों समाचार के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2020 का लेह जो है वो लेह में हुआ आरंभ। देखिए, यहाँ पर लेह लद्दाख में आइस मतलब बर्फ़, हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020
शुरू हो गई है। टूर्नामेंट 7 जनवरी तक लेह के करजू आइस हॉकी रिंक में जारी रहेगा। इसमें सेना चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और लद्दाख घरेलू टीम अंडर 20 बालक वर्ग में चैंपियनशिप के लिए भाग ले रही है। बालिका वर्ग में लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं। अंडर 20 बालक श्रेणी में चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। ठीक है। आइस हॉकी एसोसिएशन इंडिया ऑफ के अध्यक्ष जो हैं वो KL कुमार है। ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या ये वाले जो पॉइंट हैं इन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाले ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमारा जो मोटिवेशन होता है उसके माध्यम से हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। विविध के बारे में बात कर लें। विश्व पुस्तक मेल का 28वां संस्करण महात्मा गांधी की रचनाओं पर होगा केंद्रित। ठीक है। तो यहाँ पर नई दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण इस बात पर केंद्रित होगा कि महात्मा गांधी के लेखन ने लेखकों की पीढ़ियों की किस तरह प्रभावित किया है। ITPO के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया जाएगा, जिसे हम MHRD, अब वही नाम बदलकर आगे रख दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। MHRD। विश्व पुस्तक मेले 2020 का विषय गांधी द राइटर है। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पवेलियन की थीम साबरमती आश्रम से प्रभावित होगी, जिसमें आप सभी के जिसमें साथ से बनी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला जो आपका करंट अफेयर है इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे करंट अफेयर थे जिनके बारे में आपको विशेष रूप से, पूर्ण रूप से और विख्यात रूप से जानकारी दी गई है। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो नए से नए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब के साथ आपकी अपडेट में तत्पर रहता है चैनल। ठीक है। महिंद्रा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपकी जो भी अपडेट्स हैं तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि आपकी जो भी लाइक एंड शेयर है उसके माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि हम और अच्छा कितना ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, जो भी है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।